हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 20 वैलिड पैरेंथेसिस। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। मतलब जो वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है इंटरव्यूज में। तो आज इसको बहुत अच्छी तरीके से आज हम लोग समझेंगे, इसके अप्रोच को, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है उसको इसको सॉल्व करने के लिए और किस तरीके से उसको यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स है। तो है ना, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। डिटरमिन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज अ वैलिड and input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets. Open brackets must be closed in the correct order, okay, and every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type. तो इसको हम लोग सम एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेंथ कितनी हो सकती है स्ट्रिंग की? 10⁻4, तो काफ़ी बड़ी हो सकती है स्ट्रिंग। तो ये देखो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये देखो, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब है ट्रू। तो करेक्ट ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं ना। इसके बाद ये एक अलग दूसरा एग्जाम्पल है। देखो, ओपन ब्रैकेट वो क्लोज हो गई, फिर दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो गई, क्लोज हो गई, करली ब्रैकेट ओपन हो गई, क्लोज हो गई। तो करेक्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं है। करेक्ट यस है ना, तो ट्रू करेंगे आप। ओके, ये एग्जांपल एक जहाँ पे नहीं कर रहे। अभी ओपन ब्रैकेट कौन सी है? ये राउंड ब्रैकेट है। और क्लोज कौन सी कर रहे हैं आप? स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये तो गलत हो गया ना फिर, इसलिए फॉल्स हो गया ये। ओके, ये भी, ये अभी इनर ब्रैकेट का भी एक स्ट्रक्चर होता है। देखो, अभी ओपन ब्रैकेट हो गई यहाँ पे, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट पहले क्लोज होगी ना, तो वो हो गई। उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज होगी, तो वो यहाँ पे हो गई है ना। तो ये ट्रू है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पहले आपकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ही नहीं करी, यहाँ पे डायरेक्ट जाके ओपन ब्रैकेट जो है ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी और बाद में स्क्वायर क्लोज करी। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये कोई करेक्ट ऑर्डर थोड़ी है, ये तो फॉल्स हो गया आपका। समझ में आ गया ना अभी प्रॉब्लम क्या पूछा है वो? और इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स के ही कैरेक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग में, तो आपको यू डोंट हैव टू वरी कि उसमें दूसरे कैरेक्टर से है ना। ओके, तो अब प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है आपको, मतलब करेक्टली, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ से, मतलब वही एग्जांपल से यहाँ पे देख रहे हैं अभी। तो ये जो एग्जांपल्स है, इनको हमारा हमको क्या करना है कि वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हमको। जैसे आपने अगर ओपन ब्रैकेट चालू किया तो ओपन को क्लोज करना पड़ेगा ना आपको, है ना। ऐसे मतलब वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर ओपन ब्रैकेट किया, उसके बाद आपका ये ऐसा स्क्वायर है, उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट है, तो अभी पहले कौन सा क्लोज करेंगे आप? कर्ली ब्रैकेट पहले क्लोज होगा, है ना। उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज होना चाहिए, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, है ना। तो ये सीक्वेंस जो है, ऑर्डर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके सिवा तो रॉन्ग हो जाएगा ना। मैं कहीं, मतलब अगर ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गई नेस्टेड की बात। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन ये नेस्टेड नहीं है। ये बेसिकली ये एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे नेस्टेड नहीं है। मतलब क्या होता है फिर कि बिना नेस्टेड का कैसे होता है? जैसे मैंने ओपन कर दिया एक ब्रैकेट, मैंने उसको क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने स्क्वायर को ओपन कर दिया, है ना। स्क्वायर यहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल है, एक सेकंड ना। तो स्क्वायर को ओपन कर दिया, स्क्वायर को क्लोज कर दिया, उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट को ओपन कर दिया, करली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये अलग सीक्वेंस है, यहाँ पे नेस्टेड कुछ नहीं है। ये जो मैंने पहले यहाँ पे बोला आपको, ये नेस्टेड ब्रैकेट्स है, लेकिन इसमें भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, इस ये करने के लिए कौन सा बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर है? इसके लिए बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। तो हम लोग स्टैक का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्टैक का, है ना। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि स्टैक कैसे यूज करेंगे हम लोग। जब भी आपके पास तीन ब्रैकेट्स है, कौन कौन से ब्रैकेट है आपके पास? एक तो आपके पास राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट है। तो जब वो ओपन ब्रैकेट जब आएगी, ओपन ब्रैकेट जब आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप पुश कर देंगे आप उसको स्टैक पे, स्टैक पे पुश करेंगे। अभी ये एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, है ना। कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग? ये एग्जांपल। अब देखते हैं, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ गई, मैंने पुश कर दी स्टैक पे, ओके, तो यहाँ पे आ गई है, ओके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्लोज ब्रैकेट आ गई है, राउंड। जब भी अभी राउंड, जब भी क्लोज ब्रैकेट आती है, तो मैं क्या करूंगा? स्टैक के ऊपर का जो सबसे टॉप का जो
पार्ट है उसको जाके मैं देखूंगा, और इसके अपोजिट है क्या वो चेक करूंगा मैं। जैसे अभी ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो राउंड ब्रैकेट ओपन है क्या यहाँ पे, है क्या नहीं है ना, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा स्टैक पे से। तो इसको मैंने स्टैक पे से हटा दिया, ओके, स्टैक पे से हटा दिया, निकाल दिया इसमें, इसको मैंने, ओके। अब मैं नेक्स्ट गया, नेक्स्ट क्या हुआ, मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट ओपन मिल गई, तो मैंने जब भी ओपन मिलेगी तब मैं स्टैक में डालूंगा, ओके, ओपन मिलेगी तब मैं स्टैक पे डालूंगा, ओके। अभी क्लोज ब्रैकेट मिल गई, क्लोज जब मिल रही है तब मैं क्या बोलूंगा कि इसके अपोजिट जो है, मतलब ये जो है अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, इसके अपोजिट कौन सी होती है, ओपन होती है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या वो है यहाँ पे स्टैक के ऊपर, है यहाँ पे स्टैक के ऊपर वो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अभी पॉप मतलब निकाल दूंगा स्टैक में से मेरे, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट यहाँ पे जाऊंगा, अब करली ब्रैकेट ओपन हो गई, ओपन मतलब मैं स्टैक के ऊपर डालूंगा उसको, तो ये मेरी करली ब्रैकेट डाल दी मैंने यहाँ पे, ओके। इसके बाद में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अभी इसके अपोजिट कौन सी होती है, ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट है, तो ओपनिंग करली ब्रैकेट है टैग स्टैक के ऊपर, हाँ है, तो मैंने निकाल दिया इसको, अभी मैं एंड हो गया मेरा स्ट्रिंग, ओके। इसके बाद मैंने क्या किया, अभी मैं चेक करूंगा कि स्टैक जो है मेरा एम्प्टी है क्या नहीं है, अभी सब कुछ जो था वो सब कुछ तो निकल गया ना स्टैक में, तो स्टैक एम्प्टी हो गया मेरा, स्टैक कैसे दिखेगा मेरे को, ऐसे दिखेगा स्टैक अब, है ना। तो मैं बोल दूंगा ट्रू, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये वैलिड पैरेंथेसिस है, समझ में आ रहा है ना, स्टैक क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो सीक्वेंस जो है, वो ऑर्डर जो है जो फॉलो करनी है वो फॉलो हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम लोग वो स्टैक यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया ये एग्जांपल क्लियरली, ओके ग्रेट। अभी दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखो, अभी ये नेस्टेड ब्रैकेट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, ओपन, ओपन जब होगी तब मैं क्या करूंगा, पहले तो स्टैक पे डाल दूंगा ओपन को, तो मैंने ओपन को स्टैक पे डाल दिया। उसके बाद ओपन ये है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी मैंने स्टैक पे डाल दिया यहाँ पे, ओके। अभी क्लोज स्क्वायर आ रही है, देखो क्लोज स्क्वायर आ रही है, दिख रही है ना क्लोज स्क्वायर। जब भी क्लोज स्क्वायर आ रही है तो मैं क्या करूंगा, ये ऐसे दिखती है ना क्लोज, इसके अपोजिट वाली जो है वो क्या स्टैक के टॉप पे है, इसके अपोजिट वाली, हाँ है यहाँ पे, तो मैं उसको निकाल दूंगा स्टैक पे से, ओके मैंने निकाल दी इसको, हटा दिया इसको, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट आ गया, ये ऐसे, इसके अपोजिट जो है वो क्या स्टैक के टॉप पे है अभी, हाँ है, तो मैंने इसको निकाल दिया स्टैक पे से, है ना। अभी मेरी स्ट्रिंग एंड हो गई, अब मेरा स्टैक कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, एम्प्टी, एम्प्टी जब दिखेगा तब मैं आउटपुट में ट्रू रिटर्न कर दूंगा, इसका मतलब ये वैलिड पैरेंथेसिस है। समझ में आ गया क्लियरली एकदम बढ़िया तरीके से, ओके, ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया है। तो अब जब एक निगेटिव टेस्ट केस भी ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा, है ना। निगेटिव देखते हैं अभी, जब ये होता नहीं है तब की बात करते हैं अभी। चलो अभी एक इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मेरे पास अगर ऐसा है सपोज कि ओपन है, फिर ये करली है, उसके बाद स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ऐसे दिख रहा है मेरे को ये ब्रैकेट। अभी क्या होगा इसके आगे, इसके बाद में स्क्वायर भी करेक्ट आ गया, उसके बाद में राउंड आ गया, और उसके बाद में करली आ गया। अब तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया कि नहीं होगा, हाँ गलत हो गया, ओके। अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं स्टैक पे। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि निगेटिव जो टेस्ट केस है वो भी तो समझनी चाहिए ना, तभी तो, ये तो पॉजिटिव है सब ट्रू ट्रू, ये तो समझ में आ गया आपको करेक्टली, लेकिन इसका भी देख लेते हैं पास्ट में। तो मेरे को ओपन दिख रही है, तो ओपन, ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो ये मैं सब स्टैक पे डालते जाऊंगा। तो पहले मेरे स्टैक पे डाल दिया, राउंड ब्रैकेट यहाँ पे गया मेरा, है ना, ये राउंड ब्रैकेट गया, उसके बाद करली ब्रैकेट गया, ये करली ब्रैकेट गया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट गया, ये स्टैक के ऊपर आ गया, ओके। अभी क्या हुआ, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो मैंने देखा इसके अपोजिट है क्या स्टैक के ऊपर है, तो मैंने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, ओके। अभी ये हो गया, इसका अपोजिट है क्या स्टैक के ऊपर, नहीं है, ये तो करली है, ये तो राउंड है, तो ये तो नहीं होगा, अब मैं कुछ निकाल नहीं सकता, है ना, निकाल नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जब भी आपको ये मिल जाएगा ना कि ये मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब तुम लोग तभी के तभी उसको फॉल्स भी बोल सकते हो बेसिकली, है ना, तभी के तभी आप उसको फॉल्स बोल सकते हो, क्योंकि अभी इसके बाद तो मैच होने वाला नहीं है ना, इसके बाद किसके मैच हो सकता है वो, है ना, समझ में आ गया ना। तो ये मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब मैच होने वाला है नहीं आपका एक्सप्रेशन, ओके। तो ये हो गया आपका वैलिड पैरेंथेसिस का लॉजिक। तो अगर ये लॉजिक आपको करेक्टली समझ में आ गया है किस तरीके से स्टैक यूज़ किया है, तो गाइज अभी मैं वेट कर रहा हूँ आपने लाइक किया है या नहीं किया है अब तक वीडियो को।
लाइक करो, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, क्योंकि हमारा कुछ टारगेट है, हमको कुछ सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है। तो अभी अभी जाओ और मैं एक पॉज लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, सब्सक्राइब कर लो अभी जाके और अच्छे से एक लाइक कर देना, और वीडियो के कमेंट में भी बोलना का लाइक करा है ना, मैं पढ़ता हूँ कमेंट, तो लाइक कर देना अभी। ओके, चलो फिर अभी देखते हैं जावा में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे लिखते हो, देख लेते फास्ट फास्ट। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे इज वैलिड इज द मेथड, तो स्ट्रिंग एस हमको दी गई है ना। हम लोग ने कैरेक्टर का स्टैक कर दिया, क्योंकि ये क्या है, वो कैरेक्टर्स है ना, वो जो जो ब्रैकेट्स है वो क्या है, कैरेक्टर्स है। तो एस डॉट टू कैर मतलब एक एक कैरेक्टर देखते गए हम लोग अब स्ट्रिंग में से। ओके, जब भी आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिल रही है, ओपनिंग राउंड ब्रैकेट हो सकती है, कर्ली ब्रैकेट हो सकती है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकती है, तो पहले तो हम लोग स्टैक के ऊपर पुश कर देते हैं। ओपनिंग में पुश करना है, दैट्स इट, कुछ करना नहीं हमको। ओके, जब भी क्लोजिंग होती है ब्रैकेट, जब भी क्लोजिंग होती है ब्रैकेट, तो पहले तो मैं देख लेता हूँ कि स्टैक में कुछ एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए ना वहाँ पे कंपेयर करने के लिए। अच्छा ओके, है वहाँ पे कंपेयर करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब मेरे पास अभी राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग आ रही है, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट वहाँ पे स्टैक के ऊपर होनी चाहिए, है ना। अगर मुझे करली ब्रैकेट क्लोजिंग आ रही है, तो करली ब्रैकेट वहाँ पे स्टैक के ऊपर होनी चाहिए। करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अगर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो रही है या क्लोज हो रही है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग होनी चाहिए कहाँ पे, स्टैक के ऊपर। अगर कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे ये कंडीशन आपको अभी दिखाई, यहाँ पे ये था, लेकिन यहाँ पे ये कर ली थी, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, डायरेक्ट जाके फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन है पैरेंथेसिस का, वो वैलिड नहीं है बेसिकली, है ना, डायरेक्टली। ओके, ये अगर आप फॉर लूप में से बाहर आ जाते हो, तब क्या करेंगे आप चेक करेंगे कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो, एम्प्टी होना चाहिए। अगर एम्प्टी नहीं है वो स्टैक, इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली वो वैलिड नहीं है। अभी एम्प्टी कब नहीं हो सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक्सप्रेशन ये वाला ले लेते हैं, ये क्या था, एक्सप्रेशन दिया हुआ आपको राउंड था, उसके बाद था स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर क्लोज था, उसके बाद राउंड था। अगर ये जब देख रहे थे हम लोग, तो हमको फाइनली एम्प्टी स्टैक मिल गया था, है ना। तब हमने बोल दिया था कि ये करेक्ट है भाई, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये करेक्ट था। ओके, लेकिन अगर मैंने क्या किया, अभी फाइनली मैंने क्या किया, इसमें और एक ऐसे जोड़ दिया, तो स्टैक पे फाइनली ये एक कैरेक्टर रह जाता, समझ में आ गया ना। तो ये एक्चुअली वैलिड नहीं होता उस कंडीशन में, इसलिए वो स्टैक एम्प्टी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए वो हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ गया। ओके, तो अभी बात करते हैं थोड़ी अल्गोरिदम्स की, इसमें कि कितना इसका टाइम है, स्पेस है, क्या है वो। तो क्या बोलिए कितना होता है ये, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन, फॉर लूप दिख रहा है ना, मतलब ऑर्डर ऑफ एन है वो। ओके, चलो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बताओ फटाफट, अब कितना होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका होता है ऑर्डर ऑफ एन वर्स्ट केस में। और क्योंकि हमने स्टैक यूज करा ना, वर्स्ट केस कब होगी, वर्स्ट केस कब होगी आपकी, अब बताता हूँ आपको, ये निकाल देते हैं फास्ट फास्ट सब। ओके, वर्स्ट केस आपकी तब होगी जब आपको इस तरीके की स्ट्रिंग मिलेगी। कैसे, जैसे इस तरीके की 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी ऐसी स्ट्रिंग मिल गई, इसका मतलब ये आप स्टैक के ऊपर पुश करते ही जाएंगे आप सभी कैरेक्टर्स, है ना। तो पूरे के पूरे स्टैक के ऊपर पुश कर दिए, एन कैरेक्टर्स से एन के एन डाल दिए। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ एन हो गई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैक यूज किया ना, एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी ना, इसलिए। चलो फिर अभी रन कराते हैं और मेक श्योर कि कोड बराबर से अभी यूनिट टेस्ट केसेस को पास करता है क्या नहीं करता है। तो देखो ये एक हो गई अपनी ट्रू, करेक्ट। इसके बाद ये हो गई, ये भी ट्रू है दिख रही है, करेक्ट है। ये फॉल्स है, ये भी दिख रही है, करेक्ट है। ये ट्रू है, ये भी करेक्ट है। और ये जो है ये फॉल्स है, करेक्ट है। सब करेक्ट आ रहा है, सबमिट करते हैं इसको और मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और कोड एक्सेप्ट हो गया है, 66.21% बोल रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो एक बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। तो एक्सेप्ट हो गया अपना सॉल्यूशन अभी। तो ये स्टैक्स यूज करके हम लोग सॉल्व किया, लीड कोड 20 वैलिड पैरेंथेसिस, है ना। तो मेक श्योर कि यू नो ये पैरेंथेसिस वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत बार स्टैक्स यूज करके सॉल्व हो जाते हैं, है ना।
तो आपको ये कैसा लगा सोल्यूशन वो कमेंट करके बताना ज़रूर, और समझ में आ गया क्या नहीं आ गया वो भी बताना, और ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए है यहाँ पे वो कैसे लगे। अगर ये एग्जांपल्स आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आने में हेल्प हो गई है और अच्छे तरीके से समझ में आ गया ये सॉल्यूशन, तो लाइक अब तक नहीं किया है गाइस तो लाइक ज़रूर बनता है उसके लिए। उसके बाद हमारे चैनल को अभी का अभी जाओ और सब्सक्राइब कर लो, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, तो आपको इसी तरीके से का कंटेंट का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलते रहेगा। हम लोग रोज इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं यहाँ पे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से कंप्यूटर साइंस आईटी इस तरीके के ब्रांचेस में सीख रहे हैं और आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सीखना है, आपको इंटरेस्ट है, आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चैनल जो है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इस पे हमने 600 से ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। बहुत यूज़फुल होंगे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए, और वो सब सिलेक्टिव क्वेश्चन से बड़े बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट को अभी के अभी चेक कर लीजिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा इस चैनल से। कौन से प्लेलिस्ट देखने हैं? ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाले प्लेलिस्ट, उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट, उसके बाद डीएफएस और बीएफएस का प्लेलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ज़रूर देख लेना। उसके बाद आता है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या देखेंगे, तो उसमें आप देखना स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स। तो ये सब प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे ही जाते हैं। और जावा J2E के लिए क्या, डेवलपर्स के लिए क्या बनाया हमने, तो फ्रीक्वेंटली आज जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यूज में आपको बहुत हेल्प होगा, देख लेना, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ये वीडियो। और उसके बाद अगर आप माई सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहते हैं तो इस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। सीक्वल कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का, और आपको सीक्वल क्वेरी लिखनी पड़ती है इंटरव्यूज में, तो आपको वो आनी ही चाहिए, तो उसके लिए सीक्वल का प्लेलिस्ट देख लेना। ये वीडियोस शेयर कर लेना आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी देखेंगे ये वीडियोस, इससे सीख सकेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स कैसे करते हैं। और है ना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे अहेड, बाय बाय।